Good morning students. Welcome to Amri Senior Secondary School class 10th Mathematics chapter number 3 pair of linear equations in two variables जिसका हम आज कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 जिसमें मैं आपको 3.4 एक्सरसाइज के स्टेटमेंट सम करवाऊंगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिससे आपके एक्सरसाइज के सम जो है वो करने में ईजी होगी। मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के स्टेटमेंट सम भी कुछ करवाए थे, 2 सम मैंने उधर से करवाए थे और कुछ सम आपको करने के लिए दिए थे। बच्चे हर एक्सरसाइज में एक ही जैसे सम आते हैं लगभग, जैसे कोई फ्रैक्शन वाला आ गया या ओएजीज वाला आ गया तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। मेन होता है कि हमें स्टेटमेंट को समझ के सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो बनानी है। उसके बाद एक चीज़ और, स्टेटमेंट सम जब आता है तो उसके ऊपर ये नहीं दिया गया होता है कि इसे कौन से मेथड से करना है, तो आप इसको कोई से भी मेथड से कर सकती हो। पर अगर आपकी स्टेटमेंट से जो लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी है आपने, वो लीनियर इक्वेशन सही बनेगी तो ही आप सम को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं हर बार जो स्टेटमेंट वाले सम ले रही हूँ ना, उसमें मैं अलग अलग तरह के सम ले रही हूँ। आपको ये है कि आपको उसका पैटर्न समझना है कि हमने लीनियर इक्वेशन उसकी ट्रेस कैसे करनी है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ अपनी, मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number. अब सबसे पहले यहाँ आ जाओ, sum of a 2 digit number. 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? जैसे मैंने यहाँ कोई नंबर ले लिया 13, ये 2 डिजिट नंबर है। जब हम इनको पढ़ते हैं वंस टेंस ऐसे बोलते हैं, तो ये एक मैंने 2 डिजिट नंबर की एग्जांपल ली है। वो कहता है कि एक ऐसा ही 2 डिजिट का नंबर है उसका, और इसके जो नंबर है इसका ऑर्डर रिवर्स करने के बाद नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जैसे मैंने ये यहाँ नंबर 2 डिजिट नंबर लिया था 13, अब मैं अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दूँ, मतलब जो वंस प्लेस का डिजिट था या यूनिट प्लेस का डिजिट था उसको मैं टेंस पे ले गई और जो टेंस वाला था उसको मैं 1 पे ले आई, तो ये उसका मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। वो कहता है कि इन दोनों नंबर्स को अगर प्लस करें, मतलब यहाँ तो कुछ उसका आंसर कुछ और आएगा, पर वो बोल रहा है कि उसने कुछ ऐसे 2 नंबर्स लिए हैं कि वो वाला नंबर जो ओरिजिनल नंबर है और ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो नंबर आता है उसको प्लस करने के बाद उसका आंसर क्या आ रहा है 66। अब मैंने इस सम को जब शुरू करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर है तो इसमें कौन कौन सा प्लेस होता है? इसको वंस टेंस बोलते हैं या यूनिट और टेंस बोलते हैं। वंस को हम यूनिट भी बोल सकते हैं। तो हमने लेट क्या करना है, लेट द, यहाँ मैं लिख लेती हूँ इसका सोल्यूशन, लेट द टेंस प्लेस डिजिट। मैंने बोला था कि जो चीज़ निकालनी है उसको हमने लेट करना है। डिजिट इक्वल टू मैंने x ले लिया। अब दूसरा डिजिट कौन सा होगा? लेट द यूनिट या यहाँ वंस भी लिख जाए, यूनिट्स प्लेस डिजिट इक्वल टू y। अब ये मैंने उसके टेंस का और यूनिट प्लेस का डिजिट ले लिया। देयरफॉर अब मैं एक चीज़ लूँ कि ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, कि अगर मैंने ये डिजिट लिए तो नंबर कैसे आएगा। ओरिजिनल नंबर इक्वल टू कैसे आता है? देखो बच्चे, जो इसको अगर वो छोटी क्लासेस में हमने बोला गया हो कि इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो क्या होता है, जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस हम क्या कर देते हैं, जो वंस प्लेस वाला डिजिट होता है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। यूनिट भी बोल सकते हैं, वंस भी बोल सकते हैं। अब 10 इंटू 1 10 प्लस 3 इंटू 1 3 आ गया, तो इसको प्लस करने के बाद वही नंबर आएगा। अगर मैंने ये वाला टेंस प्लेस का डिजिट लिया, ये यूनिट का लिया है, तो इनको मैं कैसे लिखूंगी? इसको लिख देंगे, टेंस प्लेस पे x आ रहा है तो 10x प्लस y यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो y इंटू 1 y, ये आ गया मेरा ओरिजिनल नंबर। अब आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट अब लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब मैं डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, मतलब जो वंस प्लेस वाला है उसे टेंस पे ले जाऊंगी और टेंस वाले को वंस पे ले जाऊंगी। तो यहाँ ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 10y प्लस x। अब वो क्या कहता है
कि इस नंबर को और इस नंबर को, मतलब 2 डिजिट का कोई नंबर है जो कि ये है और उनका ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया वो ये है, इन दोनों का सम, द सम, मतलब यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि इन दोनों का सम। तो यहाँ लिख दिया मैंने 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, वो क्या कहता है किसके इक्वल है 66, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ देखो x वाली मेरी दो टर्म है, 10x प्लस 1x कितना आ गया 11x, और सेम 10y और 1y 11y इक्वल टू 66। 11 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 66। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो गया डिवाइड, 66 बाई 11 कटिंग होगी, आ गया 6x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इनसे होता क्या है, ये जो स्टेटमेंट वाले सम है ना, उनसे आपकी दो लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर बनेगा, अभी वन नहीं है। अब उसके बाद हम अगली लाइन पढ़ते हैं, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, वो कहता है कि उस नंबर के जो डिजिट हैं वो डिफर बाय, उन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना है 2। अब नेक्स्ट देखो डिफरेंस बोला है तो हम फिर से यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मतलब दोनों नंबर्स का डिफरेंस। टेंस प्लेस के डिजिट में से अगर मैं वंस प्लेस के डिजिट को माइनस करूँगी तो इनका डिफरेंस कितना है 2। ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये देखो जैसे हमने पहले सम किए थे, हमें सीधी स्टेटमेंट दी होती थी, ये और ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ मैंने लिख दिया, मैं दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिख रही हूँ, यहाँ 6 आ गया और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब इनको सॉल्व करना है। अब इसके बाद यहाँ तक आपको कोई भी अगर 2 डिजिट वाला नंबर वाला कोई सम आएगा, ये सारा करना पड़ेगा, यहाँ तक ऑर्डर भी रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद जैसा उन्होंने बोला होगा उस हिसाब से हमारी स्टेटमेंट, कई बार जैसे यहाँ डिफरेंस दिया है वहाँ वो सम ऑफ द डिजिट्स बोल देते तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब इनको आप कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकती हो। अब यहाँ देखो, अगर मैं इस सम को जल्दी सॉल्व करना चाहूँ तो मैं बड़ी इजीली यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा सकती हूँ। एलिमिनेशन मेथड जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवाया, सबसे इजी मेथड होता है। यहाँ देखो x के कोफिशिएंट, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, मतलब x के कोफिशिएंट भी इक्वल है और y के भी इक्वल है। मुझे ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, आप x वाले को भी एलिमिनेट कर सकते हो और y वाले को भी। मैं y वाले को यहाँ एलिमिनेट कर रही हूँ क्योंकि y में एक ऑलरेडी प्लस का साइन है और एक माइनस का है। अगर मैं यहाँ 1 प्लस 2 कर दूँ तो जब दो इक्वेशंस प्लस होती हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता, कोई साइन माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, प्लस में कोई साइन चेंज। तो ये ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, ये कट गए। तो x और x कितना बन गया 2x इक्वल टू 6 और 2 8 और x इक्वल टू 8/2 कटिंग करके कितना आ गया 4। अभी मैंने y की भी वैल्यू निकालनी, ये तो मेरा आ गया टेंस प्लेस का डिजिट। अब मैंने y की भी वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम 1 किसी भी एक इक्वेशन में भर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x की वैल्यू है 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। अब देयरफॉर अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, अभी मैंने करना क्या है, देयरफॉर नंबर क्या आएगा, क्योंकि मुझे नंबर निकालने के लिए बोला है, नंबर क्या आएगा। जब मैं नंबर लिख रही हूँ, यहाँ मैंने जहाँ जैसे 13 लिखा था, यहाँ ये x और ये y है, तो सीधा मैं इसको x y लिख के यहाँ 4 और 2 लगा दूंगी तो कितना बन गया नंबर 42। अब अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो अपना आंसर चेक कर सकते हो, पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे उसने क्या बोला था यहाँ, अगर फर्स्ट इक्वेशन में बढ़ते हैं, उसने बोला था कि अगर कोई नंबर की जैसे मैंने 42 लिया है और उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 24, अब इन दोनों को प्लस करके देखो 66 आ रहा है। मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है वो यहाँ पर जो है कि सही हो रही है। अब सेकंड उसने बोला था कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, मतलब इस और इस नंबर का जो डिफरेंस है किसके इक्वल आ रहा है 2 के। इसका मतलब मेरी ये दोनों कंडीशन सही हैं और मेरा ये आंसर सही है। और इसकी आप जो चेकिंग है वो रफ वर्क में कर सकती हो। ये तो हो गया मेरा, ये वाला मैंने डिजिट वाला स्टेटमेंट सम ले लिया। अब मैं एक एज वाला सम ले रही हूँ। यहाँ देखो अच्छे, सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मैंने एज वाला सम ले लिया। 7 years ago I was 7 times as old you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. How did
हाउ ओल्ड आफ्ताब एंड हिज डॉटर आर। मतलब पूछा क्या गया है, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज वो अब कितने साल के हैं, कि ये पूछा गया है। अब वो आफ्ताब अपनी डॉटर को क्या बोल रहा है, 7 ईयर गो, 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो बच्चे एज वाले जो सम होते हैं उसमें हमेशा हमने जब भी एज लेट करते हैं प्रेजेंट एज लेट करते हैं। जैसे हमें अपनी अब की एज पता होगी तो कोई भी हमें अपनी 3 साल, मान लो कि जैसे आप बोल दोगे कि मैं इस वक्त जो है 16 ईयर का हूँ या 15 ईयर की हूँ, तो 3 साल पहले कितने के थे, आप उसमें से 3 माइनस कर दोगे। और अगर पूछेंगे कि 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, तो आप उसमें 3 प्लस। अगर आपको अपनी प्रेजेंट एज, अपनी एज ही नहीं पता होगी और आप अपनी आगे और पीछे की एज नहीं बता सकती, इसलिए जब भी एज सिलेक्ट करनी है हमेशा प्रेजेंट एज। तो किस किस की निकालनी है, आफ्ताब और हिज डॉटर की। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर्स एंड द लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल टू y ईयर। दोनों की मैंने एज लेट कर ली। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने आगे का जो सम बनना है वो स्टेटमेंट में जैसे बोला गया होगा उसके हिसाब से। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर गो, मतलब वो 7 साल पहले की बात कर रहा है। अगो मतलब पिछली बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर पहले की बात की गई हो तो प्रेजेंट एज में से उतने साल माइनस, और अगर बाद की बात करें तो उतने साल प्लस, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, हम सीधा यहाँ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आफ्ताब की एज हो जाएगी, अब है वो x, और 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी, x माइनस 7। आगे चलो, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, मतलब दोनों की इक्वल का साइन डालना है अपने। और इस वक्त उसकी डॉटर की एज है y। ये तो नहीं है कि बच्चे अगर उसके फादर की एज 7 साल पहले, अब की एज में से उसकी एज में से 7 माइनस करेंगे तो डॉटर की एज में से भी 7, वो डॉटर की भी 7 ईयर पहले की बात करें, 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। आफ्ताब कहता है कि इनको हमेशा बच्चे ट्रांसलेट कर लिया करो, इजी हो जाता है। आफ्ताब अपनी डॉटर को बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरी एज उस, मतलब डॉटर की एज का 7 गुना थी, 7 टाइम्स मतलब 7 गुना। तो मैं यहाँ लगा दूंगी 7, क्योंकि अगर ये देखो कि आप मान लो कि अगर फादर की एज इस वक्त 30 की है और वो बोल रहे हैं कि मान लो यहाँ वो 13 की है, तो हमने इक्वल करना है तो हमेशा छोटा जो होता है उसकी एज को ही यहाँ तो नहीं आएगा, मतलब ये वाला नंबर नहीं आएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ 10 ले लूँ तो 3 साल बाद की बात करूँ तो इक्वल हो जाएगा, कि मतलब कंडीशन हमें उस हिसाब से लेनी पड़ती है जो दोनों में से छोटा उसकी एज को। कि मैं जैसे बोल रही हूँ मेरी एज, मैं ही आपकी टीचर हूँ, मैं ही बोल दूँ तो मैं नेचुरली अंडरस्टूड है कि मैं आपसे बड़ी हूँ, तो मेरी एज को आपकी एज के इक्वल करने के लिए आपकी एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने भी नंबर से बोला गया होगा। तो हम ऐसे ले लेते हैं, इसकी हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगी, x माइनस 7। अब इस ब्रैकेट के बाद 7 है, 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y माइनस 49। अब x और y वाली जो टर्म्स है वो एक साइड पे ले जाएंगे, ये 7y इधर प्लस का था, इस साइड आके माइनस का, माइनस 49, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर है इसको नहीं लेके जा रही है, सिर्फ 7y उधर गया तो उसका साइन चेंज। अब ये 7 दूसरी साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये मेरे पास बन गई फर्स्ट कंडीशन। अब नेक्स्ट चलिए, अब उसके बाद दोबारा से हमें दी गई होगी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब क्या बोला गया है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से, नाउ मतलब अब से, शेल विल आ गया तो अंडरस्टूड है कि बाद की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो उसके लिए आपसे कोई पूछे कि 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, तो आप अपनी अब की एज में 3 प्लस करोगे। अब वो यहाँ बोल रहा है ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, अब x है तो 3 साल बाद x प्लस 3, और उसकी डॉटर की y प्लस 3 दोनों में, तब वो उसकी एज का कितने टाइम्स होगी, आई शेल बी 3 टाइम्स। अब कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 डॉटर की एज के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। इससे भी एक वैसी कंडीशन बना लेंगे, x और y वाली जो टर्म्स है एक साइड पे, माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, और इससे इक्वेशन बन गई मेरे पास x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को फिर से मैं दूसरे मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने लगी हूँ। तो यहाँ
ऐसे नंबर लिखने के बाद यहाँ लिख लो फ्रॉम 1 and 2। अब मैं दोनों को एलिमिनेशन मेथड से x माइनस 7y इक्वल टू -42 एलिमिनेशन मेथड से बच्चे सॉल्व कर रही हूँ। x माइनस 3y इक्वल टू 6 नंबर दे दो, इसको 1 और इसको मैंने दे दिया 2। अब यहाँ देखो पहले वाले x के कोफिशिएंट, किसी नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में x के कोफिशिएंट इक्वल है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। बस यहाँ करना क्या है, 1 में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं और यहाँ साइन चेंज नहीं चेंज होना है क्योंकि मैं माइनस कर रही हूँ, क्योंकि दोनों के सेम साइन थे। तो यहाँ ये प्लस का था, इसको मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस वाले को प्लस कर दिया और यहाँ क्या आ गया मेरा माइनस, क्योंकि 6 था प्लस का। अब ये तो हो गए कैंसिल मेरे पास। अब 7 में से 3 को माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -4y। बड़े नंबर का साइन माइनस का है। और 42 में माइनस माइनस प्लस, 42 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, माइनस का 48। अब माइनस और माइनस कैंसिल और 4y इक्वल टू क्या आ गया 48 और y इक्वल टू 48/4 कटिंग हो जाएगी, कितना आ गया 12। तो डॉटर की एज आपके पास y कितना आ गया 12 ईयर, क्योंकि y किसको माना था मैंने, डॉटर की एज को। अब मैंने अभी आफ्ताब की भी एज निकालनी है। तो अब अगर देखें तो इसमें पहली या दूसरी इक्वेशन किसी में भी फिल कर सकते हैं। फ्रॉम यहाँ लिखूंगी मैं 1, फर्स्ट में फिल कर रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 7y इक्वल टू -42। अब x माइनस 7 इंटू 12 इक्वल टू -42 और x माइनस 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 इक्वल टू -42 और x इक्वल टू -42 प्लस 84 इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 ईयर। मतलब आफ्ताब की एज कितनी आ रही है 42 ईयर और उसकी डॉटर की एज कितनी आ रही है 12। अगर आप इसमें भी अपनी कंडीशन चेक करनी चाहो तो आप अपनी कंडीशन चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लूँ प्रेजेंट एज में से बात करें हम उनकी, तो x माइनस 7 मैंने कर दिया, 42 में से 7 माइनस करके कितना आ जाएगा आपके पास जो नंबर आता है, और दूसरी साइड पे आप 12 में से 7 माइनस करोगे और उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड पे आपका सेम आंसर आएगा। आप अपना आंसर जो है खुद से ही चेक कर सकते हो। इसलिए ये वाले सम जो है एज वाले सारे जो सम होते हैं यहाँ तक हमें पैटर्न सेम सॉल्व करना होता है। फादर सन लिखा हो, फादर डॉटर लिखा हो, तो याद रखना जितने भी टाइम्स लिखा हो हमेशा जो दोनों में से छोटा होता है छोटे वाले की, जैसे यहाँ डॉटर था तो डॉटर की एज को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर 3 के साथ। ये वाले सम है हमने ऐसे करने हैं। अब मैं इसके साथ ही आपको कुछ होमवर्क के लिए स्टेटमेंट सम देने जा रही हूँ। बच्चे ये आपका होमवर्क के लिए सम है, सम नंबर 2 के ये 5 पार्ट्स हैं। ये आपने अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे करना है और साथ में अभी इसके आंसर भी दे देते हैं आपको। अब ये बच्चे उनके आंसर्स हैं, ये सम्स आपने अपनी फेयर कॉपी पे करने हैं और अपनी होमवर्क कॉपीज़ जो है उनको कंप्लीट करना है।